जय माँ काली। आप सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, साथ ही माँ की 64 योगिनियों का, 10 महाविद्याओं का और ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देती हूं। मैंने माँ काली को कैसे पाया से जुड़ी मैं अपनी एक सीरीज चला रही हूं, जिसे आप सभी बहुत प्यार करते हैं, और उन्हीं सीरीज पर आप मुझे कुछ प्रश्न करते हैं, जिनका जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से देती हूँ, लाइव में आकर देती हूँ, साथ ही टेलीग्राम पर और कमेंट सेक्शन में भी मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। तो आज वापस से मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है, तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले ही वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप देख रहे हैं आंखों में आज सूजन है और फिर भी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे काम है वही मेरा, मुझे तो बनाना ही है। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो अब ये शरीर की तकलीफ तो आती जाती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न मैंने लिया है वो है रिकी का। इनका प्रश्न है, मैं घर में मंत्र जाप करता हूँ, जॉब पर भी करता हूँ, तो बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर जाप कर सकता हूँ क्या? क्या मुझे अपना आसन बाहर ले जाना होगा? देखिए रिकी जी, आप घर में जाप करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप बाहर जाप करते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ईश्वर को कभी भी नियम में बांध के नहीं चलना है कि हम बाहर करेंगे तो आसन पर ही करेंगे, माला से ही करेंगे। बात ज़रूरी क्या है कि हम माँ का नाम ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका नाम हमारे साथ है, उनके मंत्र हमारे साथ हैं, उनकी शक्ति, उनका प्यार, उनकी ममता हमारे साथ है। हमें इस तरीके के नियम बनाकर नहीं चलना है कि हमने घर में आसन में जाप किया तो हम वही आसन बाहर लेकर जाएंगे, हम वही माला से जाप करेंगे। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहां हम माला से, आसन से जाप नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। इन हाथों के हम मनकों पे जाप कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जाप करिए, आपका जैसे मन होता है, आपका जैसे भी मन होता है आप वैसे पूजा करिए, क्योंकि पूजा पाठ किसी भी कंडीशन में किया गया हो वो हमेशा फलीभूत होता है। ठीक है, यकीन मानिए, अगर आप वाकई में भक्त हैं, आपकी कोई लालसा नहीं है, आपकी कोई चाह नहीं है, आप निस्वार्थ प्रेम ईश्वर से करते हैं, तो आप पूजा पाठ किसी भी कंडीशन में कर लो, वो फलीभूत होगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उदाहरण देके समझा रही हूँ, जैसे कोई व्यक्ति अमृत का काम है कि जो अमृत को पीता है वो अमर अजर हो जाता है। अब आप अमृत को चाहे धोखे से पियो, जानबूझकर पियो, किसी भी कंडीशन में अगर आप अमृत पी लेते हैं तो अमृत ये नहीं देखेगा कि इसने जानबूझ के पिया या इसको जबरदस्ती अमृत पिलाया या किस कंडीशन में पिलाया। अमृत का काम है पीने वाले को अमर कर देगा। इसी प्रकार ईश्वर का नाम, माँ के मंत्र, उनके जप, कुछ भी, ये सब अमृत के समान है। आप किसी भी कंडीशन में करो, ये आपको अमर कर देंगे, ये आपको फलीभूत होंगे। तो जरूरी क्या है कि हमारे मुख से माँ का नाम निकले, उनके मंत्र जाप हमारे मुंह से निकलते रहे, वो ज्यादा जरूरी है। नियमों में बांधकर हमें हमारे देवी देवताओं को नहीं चलना है, और ना वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनको नियमों में बांधकर चलाएं। प्रेम में नियम नहीं होते, बंदिशें नहीं होती, प्रेम निस्वार्थ होता है। तो जैसा मन हो आपका, आप वैसा करिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सुनने के बाद आपके मन के सारे भ्रम खत्म हो गए होंगे। अब अगला प्रश्न ले रही हूं। अगला प्रश्न है हेमंत जी का प्रश्न है। ये बोल रहे हैं, भगवान शिव और माता काली के नाम के व्रत क्या सोमवार को एक साथ कर सकते हैं? देखिए, भगवान शिव के व्रत सोमवार को किए जाते हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन माता काली का जो विशेषकर वार है वो शनिवार का है, और कुछ लोग मंगलवार को भी माता काली के नाम से व्रत करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको सोमवार के दिन ही माता काली के और भगवान शिव जी के व्रत करने हैं। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा तो नहीं है,
कि माता काली के या माता भगवान शिव के व्रत साथ में करने चाहिए, वो भी सोमवार के दिन। लेकिन मैं आपको अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी मति के अनुसार जवाब दे रही हूँ कि आप सोमवार के दिन माता काली के और माता शिव जी के व्रत एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रीजन है, शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। शिव और शक्ति एक ही है। तो सोमवार के दिन आप जब शिव जी की पूजा करोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि शिव जी की पूजा करोगे तो माता पार्वती या माता काली या माता दुर्गा उनसे भागकर दूर चली जाएंगी। भाई आपकी पूजा हो रही है तो आप ही करवाओ, हम बीच में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। उनका पूरा परिवार बैठता है, शिव परिवार होता है। तो आप सोमवार के दिन माता काली और माता शिव दोनों को एक साथ पूज सकते हैं, दोनों का एक साथ व्रत कर सकते हैं। और जब सोमवार के दिन आप माता काली के व्रत करेंगे भगवान शिव के साथ में, तो माँ सौम्य रूप में आपके साथ चलेंगी। सोमवार के दिन पूजा करने से माता सौम्य रूप में आपके साथ चलेंगी। तो आप बिना किसी झिझक को, शक को, शंका को मन में पाले आप सोमवार के दिन दोनों के व्रत एक साथ कर सकते हैं। ये मैंने आपको अपनी मति अनुसार जवाब दिया है। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, नहीं है तो बाकी आपकी इच्छा, आपका जैसा मन हो आप कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है रामभा का, जाप करते समय पैर शून्य क्यों हो जाते हैं? देखिए, जब हम स्टार्टिंग में जाप करते हैं, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में जब जाप करती थी तो मेरे भी पैर शून्य हो जाते थे। उसके पीछे रीज़न क्या है पता है? उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें बैठने की आदत नहीं होती ज़्यादा देर। दूसरी चीज़, हम नॉर्मल अभी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब पूजा पाठ पे बैठेंगे उसी टाइम हमारे पैर शून्य हो जाते हैं। क्यों? हमारी बॉडी में नेगेटिविटी होती है, किसी न किसी प्रकार के गलत विचार हमारे मन में दफन होते हैं। तो जब हम मंत्रों का जाप करते हैं बैठ कर, तो पैर का शून्य हो जाना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, सर में झुनझुनी होना, हथेलियों में खुजली होना, चेहरे पे चींटी चलना, माथे पे चींटी चलना, इस तरीके के अनुभव होते ही हैं। तो आप इन सबको ध्यान में ना रखकर लगातार मंत्र जाप करें, ठीक है। और बैठने की आदत डालें। अगर आपको बैठने की आदत नहीं है तो भी आपके पैर शून्य हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें ज़्यादा देर तक बैठने की, भजन चला लें, बैठे रहें, तो आपको आदत होगी धीरे धीरे बैठने की, और आपकी जो समस्या है पैर शून्य होने की, ये नहीं होगी। अगला प्रश्न है रुपिंदर कौर का। ये बोल रहे हैं कि सपने में रुद्राक्ष की माला मिलना और स्फटिक की माला मिलने का क्या संकेत होता है? रुद्राक्ष की माला मिलना और स्फटिक की माला मिलना, ये दोनों ही शुभ संकेत हैं। अब शुभ संकेत किन किन स्वप्न में होते हैं? अगर आपको सपने में कोई भी धार्मिक चीज़ दिखती है, यानी कि आपको भागवत पुराण दिखे, रामायण जी दिख जाए, सपने में आपको देवी देवताओं के दर्शन हो जाए, सपने में आपको साधु संतों के दर्शन हो जाए, किन्नरों के दर्शन हो जाए, सपने में आपको कहीं भागवत होती दिख जाए, रामायण होती दिख जाए, कहीं भंडारा होता दिख जाए, माता रानी का जगराता होता दिख जाए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आपको सपने में होता दिखे, मंदिर आपको सपने में दिख जाए, तो ये सभी स्वप्न बहुत शुभ होते हैं। माला मिलना, मंदिर के लिए फूल तोड़ना, शिवलिंग का अभिषेक करना, देवी देवताओं की पूजा करना, उनका श्रृंगार करना, ये जितने भी तरह के सपने हैं ये बहुत शुभ सपने होते हैं और ये हर किसी को नहीं आते। तो आप अपने सपनों को गुप्त रखा करें। ये आपके और आपके इष्ट की बीच की बात है। और अगर आपके गुरु आपको आज्ञा दे देते हैं सपने बताने की तो आप बता दीजिए, क्योंकि गुरु से बड़ा थोड़ी ना कोई संसार में है। ठीक है, तो अब मैं अगला प्रश्न ले रही हूँ। अगला प्रश्न है सौम्या का। कलश में माँ काली का मुखौटा लगाकर पूजा कर सकते हैं क्या? हाँ सौम्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कलश में माता काली का मुखौटा लगाकर हम माता काली की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में मुखौटा भी नहीं है तो आप तस्वीर से कर लो, तस्वीर नहीं है या आपके पास कुछ भी नहीं है माता काली का, कोई यंत्र, तस्वीर, मुखौटा, चित्र, मूर्ति कुछ नहीं है आपके पास, तो आप नॉर्मली मन ही मन में माँ के बीज मंत्रों का जाप करिए, क्रीम मंत्रों का जाप करिए। और आप मन में ये मत सोचना कि मेरे इष्ट ये हैं तो क्या मैं इनका जाप करूँगा तो ये बुरा मान जाएंगे। बुरा मानना, गुस्सा होना ये देवी देवताओं का कार्य नहीं है।
ये इंसानों का कार्य होता है। और ये सभी देवी देवता एक ही भाव पर चलते हैं, वो है प्रेम का भाव। ये सभी देवी देवता एक ना एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आप एक के करीब जाएंगे, दूसरे के करीब आप अपने आप पहुंच जाएंगे। जैसे आप माता दुर्गा के करीब रहेंगे तो माता दुर्गा, माता काली, माता पार्वती अलग अलग थोड़ी ना, ये है तो एक ही। भगवान शिव जी के शरण में आप जाएंगे तो भगवान शिव भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, परम वैष्णव भक्त हैं। वो हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। कभी सोचा आपने, आप भगवान शिव जी के जितने भी ध्यान मुद्रा के फोटो देखते हैं, उनके चित्र देखते हैं, कभी आपने ये विचार किया कि वो किसका ध्यान लगाते हैं? वो अपने हरि का ध्यान लगाते हैं। और जब आप हरि की शरण में जाते हैं तो आप राधा रानी से अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये पूरे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो आप ये ना सोचा कि हम इनकी पूजा करेंगे तो ये नाराज होंगे, इनकी पूजा करेंगे तो ये नाराज होंगे। सबका नाम लीजिए, सब एक ही हैं। आप किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, किसी भी पीपल के जो बरगद का वृक्ष होता है जितने उसमें तने निकलते हैं, किसी भी तने को पकड़ लो, आप पहुंचोगे तो पेड़ के ऊपर ही। ठीक है, तो आप मन में शंका ना रखें, मन ही मन में जाप करें, आप मुखौटा बना के जाप करें। कुछ नहीं है तो माता काली का फोटो बना लें, आप अपने हाथ से बना लें, पेंसिल से, पेन से स्केच करके कैसे भी करके बना लें, उसकी पूजा कर लें। सेम वही माँ प्रसन्न होगी आपसे, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरा मन कभी तंत्र मार्ग की तरफ जाता है। ये प्रश्न किसका है, नाम लिखना भूल गई शायद मैं। मेरा मन कभी तंत्र मार्ग की तरफ जाता है, कभी सात्विक मार्ग में। तो मुझे गुरु किसे बनाना चाहिए, गुरु के स्वप्न में दर्शन कैसे होंगे, गुरु किसे बनाना चाहिए? पहले आप अपना मार्ग डिसाइड करो। तंत्र मार्ग यानी कि वो तो बहुत अलग मार्ग हो जाएगा और हम उसमें कुछ नहीं बता सकते आपको। सात्विक मार्ग में चलना हो तो आप किसी सदगुरु को अपना गुरु बनाइए, और सदगुरु भी ऐसे जिससे आपके विचार मेल खाएं। आजकल लोगों को कैसे गुरु चाहिए? तंत्र से जुड़े हों, जो मंत्र से जुड़े हों, जो चुटकी बजाकर 2 मंत्र फूंक कर आपकी समस्या का समाधान कर दें। आजकल लोगों को ऐसे गुरु चाहिए। लेकिन सच्ची बता रही हूँ, ये गुरु जो है ना, तंत्र मंत्र जंतर मंत्र वाले, ये आपका कोई उद्धार नहीं कर सकते। आप भक्तों से जुड़ेंगे तो आपका उद्धार होगा। साधु संतों की संगति करो, सदगुरु को अपना गुरु बनाइए। बाकी आप गुरु की अरदास लगा दीजिए माता रानी से। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे माँ, हे जगदम्बा माँ काली, हे माँ दुर्गे, मुझे मेरे सच्चे गुरु तक पहुँचाइए, मुझे मेरे सच्चे गुरु से मिलवाइए। उनकी कोई झलक, कोई ऐसा इशारा दीजिए जिससे मैं समझ पाऊँ कि यही मेरे गुरु हैं और मैं उनकी शरण में जा पाऊँ, मुझे एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। मैंने अरदास बता रखी है, गुरु की अरदास कैसे लगाते हैं आपने फर्स्ट वाले चैनल पे। फर्स्ट वाले चैनल का नाम है काली माँ की बेटी 23। आप उस पर जाइए, अरदास वाला वीडियो देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप अरदास लगा दीजिए, कुछ समय बाद ही आपको आपके गुरु तक माता काली किसी न किसी रूप में भेज देंगी। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखना है। धन्यवाद।